देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश माई का दरबार और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज हम दर्शन करा रहे हैं माता के उस धाम का जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि सारे देश में प्रसिद्ध है और हर रोज यहां भारत के कोने कोने से लोग दर्शन करने आते हैं। साथ ही विदेशी सैलानी भी माता के दर पर हाजिरी लगाने बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी से करीब 80 किलोमीटर दूर डोंगरगढ़ की पहाड़ी की ऊंची चोटी पर बसा है माता बमलेश्वरी का दरबार। ये पहाड़ी जितना खूबसूरत है, इसकी चढ़ाई उतनी ही दुर्गम, लेकिन माता की मेहर के चलते भक्त जयकारे लगाते कब माई के दरबार पर पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थल डोंगरगढ़ के बारे में। वैसे तो छत्तीसगढ़ में कई सारे धार्मिक स्थल घूमने के लिए हैं, लेकिन राजनांदगांव क्षेत्र के डोंगरगढ़ शहर में विराजी माता बमलेश्वरी का मंदिर काफी लोकप्रिय है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में शामिल है। आइए इस मंदिर से जुड़ी मान्यताओं और महत्व के साथ ही यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानते हैं। से 1100 सीढ़ियों का निर्माण किया गया है और हर 50 मीटर पर 50 सीढ़ियों के बाद पानी की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था की गई, जिससे दर्शनार्थियों को सुलभ और अच्छे से दर्शन प्राप्त हो सके, उनको आराम भी मिल सके। साथ ही सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे आरती होती है और जगह जगह हमने इसके दर्शन लाभ के लिए टीवी वगैरह भी हमने यहाँ लगाया है, जिससे यात्रियों को लाइव दर्शन और लाइव आरती का भी लाभ प्राप्त। मां बमलेश्वरी का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर चारों ओर से खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है। यहाँ मां बंगलामुखी की मूर्त है, जिसे मां बमलेश्वरी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के इस पूरे परिसर में आपको मां बमलेश्वरी माता के 2 मंदिर मिलेंगे। पहला बड़ी मां बमलेश्वरी का मंदिर मुख्य है, यह मंदिर पहाड़ के ऊपर स्थित है। तो दूसरा है छोटी मां बमलेश्वरी का मंदिर, यह पहाड़ के नीचे स्थित है। कहा जाता है कि यह मां बमलेश्वरी की छोटी बहन है। इस मंदिर परिसर में आपको तालाब भी देखने मिल जाएगा, जिसका नाम है कामकंदला। डोंगरगढ़ की इस पहाड़ी या बमलेश्वरी माता के मुख्य मंदिर को देखने के लिए आपको 1100 से भी अधिक सीढ़ियां चढ़कर पार करनी होगी और यदि आप सीढ़ियों से नहीं जाना चाहते तो यहाँ खास इंतजाम, जिसे उड़न खटोला कहा जाता है, मतलब रोपवे की टिकट लेकर आप सीधे मुख्य मंदिर से करीब 50 मीटर दूर महज 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। मां बमलेश्वरी का मंदिर छत्तीसगढ़ के एक महीने में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खास 5 मंदिरों में शामिल है। इस मंदिर को देखने के लिए हर महीने हजारों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और यह संख्या नवरात्रि में लाखों तक पहुंच जाती है। मां बमलेश्वरी मंदिर में साल के दोनों नवरात्र में खास पूजा और ज्योति की स्थापना होती है। ऊपर के मंदिर और नीचे के मंदिर की बात करें तो करीब 1000 से ज्यादा ज्योत यहाँ प्रज्वलित होती है, जिसे लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करवाते हैं। 2.5 किलो सोने से उनकी नक्काशी की गई है गर्भगृह की। साथ में जगह जगह उनके गर्भगृह है, रंग मंडप है, वहाँ पर झूमर आदि से सुसज्जित किया गया है। अच्छी लाइटिंग का उपयोग किया गया है और नीचे और ऊपर मंदिर में ज्योति कलश भी ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सके, इसकी व्यवस्था कमरों के निर्माण के द्वारा की जा रही है। हमारे द्वारा एक हॉस्पिटल भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें विगत कई वर्षों से निःशुल्क आँखों का ऑपरेशन होते आ रहा है और अभी उस अस्पताल का नवनिर्माण किया जा रहा है, जिससे हम मरीजों को भी भर्ती वहाँ कर सकेंगे और समस्त किस्म का हम उनको इलाज उपलब्ध करा सकेंगे। इसकी बहुत शीघ्र व्यवस्था की जा रही है और निर्माण कार्य प्रगति में है। साथ ही रोपवे का संचालन भी मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जो वृद्ध जन हैं और हमारे जो अपंग हैं, वो निश्चित रूप से रोपवे के होने से उन्हें दर्शन लाभ प्राप्त होता है। साथ ही जो रोपवे से उतरने के बाद
अगर वो 100 सीढ़ी जाने की में सक्षम नहीं है तो उनके लिए 2 पालकी की भी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट की ओर से की गई है। मां बमलेश्वरी को दुर्गा माता का रूप भी माना जाता है। मां बमलेश्वरी मंदिर के बारे में वैसे तो कई कहानियां आपको सुनाने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन एक ऐसी कहानी काफी प्रचलित है जिसकी काफी प्रमाण मिलते हैं। डोंगरगढ़ का पूरा इलाका करीब 2500 साल पहले कामाख्या नगरी के नाम से जाना जाता था। कामाख्या नगरी में यहाँ के राजा कामसेन का राज दरबार हुआ करता था। इसी दौरान राज्य की नर्तकी और संगीतज्ञ के बीच प्रेम संबंध राजकुमार और राजा कामसेन के द्वारा नर्तकी कामकंदला को बंदी बनाना संगीतज्ञ माधवानल का उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की शरण में जाना, फिर विक्रमादित्य का कामाख्या नगरी में आक्रमण कर इस राज्य को जीतना जैसी ऐतिहासिक कहानी में ही जिक्र मिलता है कि राज्य को जीतने के बाद विक्रमादित्य ने नर्तकी को कह दिया कि माधवानल की मौत हो गई है और इस सदमे में उसने आत्महत्या की, जिसकी खबर सुनने के बाद माधवानल ने भी प्राण त्याग दिए। इस पश्चाताप से उबरने विक्रमादित्य ने देवी की उपासना के बाद भी जब मां प्रकट नहीं हुई तो राजा ने भी प्राण त्यागने का विचार किया और माता ने उन्हें दर्शन दिए। अनादिकाल में इस डोंगरगढ़ का नाम पूर्व में कामावती नगरी हुआ करता था और ये खैरागढ़ रियासत के क्षेत्र में इस डोंगरगढ़ उसी रियासत में आती थी और राजा कामसेन यहाँ के राजा हुआ करते थे और वो माता के अनादि बहुत भक्त थे। उनको स्वप्न में माता जी दर्शन दिए कि मैं इस स्थान पर हूँ और मुझे इस पहाड़ी पर स्थापित किया जाए। उसी के तहत उन्होंने उसको खुदाई कराई और देवी जी की प्रतिमा वहाँ निकली और यहाँ स्थापित की है। उस समय से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है और इसका वैभव बढ़ते जा रहा है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी प्रामाणिक है यह कहानी, हम यानी इंडिया टाउन न्यूज इसका दावा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन कहा जाता है कि जब माता ने दर्शन दिए तो राजा ने कामकंदला और माधवानल को जीवित करने की प्रार्थना माता से की, जो संभव नहीं था। तब राजा ने माता से कहा कि आप इस राज्य में ही अपना स्थान बनाए और हमेशा के लिए यहाँ विराज कर भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ऐसा कहा जाता है कि तभी से माता यहाँ विराजमान है और भक्तों की मुंहमांगी मुरादें पूरी करती हैं। सभी प्रसिद्ध स्थानों के साथ कोई न कोई इतिहास जरूर जुड़ा होता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार 2500 साल पहले कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा वीरसेन ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती दुर्गा जी और शिव जी की उपासना की और 1 साल में ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मदन सेन रखा गया। साथ ही शिव जी और भगवती माता की प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने मां बमलेश्वरी का मंदिर बनाया। बाद में मदन सेन के पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली, जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो जितनी भी कहानी है वे सभी उसी इतिहास से तब की कामाख्या नगरी और अब के डोंगरगढ़ को जोड़ती है, जहां ऊंची पहाड़ी पर सजा है माता रानी का दरबार। करीब 1600 फीट की ऊंची पहाड़ी की चोटी पर विराजी है मां बंगलामुखी, जिनका नाम अभ्रंश होते हुए बमलेश्वरी हो गया। मान्यता है कि माता यहाँ अपने जागृत रूप में हमेशा भक्तों का कल्याण करती है और सच्चे मन से एक फूल मात्र चढ़ा देने से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही वजह है कि प्रतिदिन यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। वहीं साल के दोनों नवरात्रों यहाँ मेला लगता है और देश विदेश से इतने लोग आते हैं कि चारों तरफ बस जन समुदाय के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। 10 महाविद्याओं में से एक बंगलामुखी के स्वरूप माता बमलेश्वरी की झलक मैहर की शारदा माता से भी मिलती है और यहाँ की पहाड़ी भी कुछ ऐसी ही है। इस कारण बमलेश्वरी धाम को छत्तीसगढ़ का मैहर भी कहते हैं। शादी विवाह से लेकर मनचाहा साथी और निसंतान दंपति संतान की प्राप्ति के साथ ही दुश्मनों से परेशान किसी भी इंसान को माता बमलेश्वरी के धाम आने के बाद उन्हें उनकी समस्याओं से निजात
जरूर मिलती है और माता अपने भक्तों की हमेशा ही मुरादें पूरी करती हैं, हर मुसीबत से उन्हें बचाती हैं। बस जरूरत है सच्ची आस्था और विश्वास की। आज की इस खास प्रस्तुति माई का दरबार में हमने आपको कराए डोंगरगढ़ वाली माता बमलेश्वरी के दिव्य दर्शन। इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ, जहां लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। नमस्कार।